कि मुझे विचार आया कि आपके हृदय में विराजित परमेश्वरीय शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तो आपने महसूस किया क्या कि आपके हृदय में एक परमेश्वरीय शक्ति है? महसूस हो रहा है? कैसे? चेहरे में तो दुख दर्द पुरानी बातें से ही दिखती है। आपका चेहरा देखो, देखो मैं खाऊं, बोलो गुड़ खाए हुए का चेहरा कैसे होगा महाराज? प्रसन्न होगा कि नहीं? नीम का पत्ता खाए हुए का मुंह कैसा होगा? वो तो फेस इज द इंडेक्स, चेहरा अंतर मन का दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स। तो चेहरे से कहीं आपके एक के चेहरे में भी नहीं दिख रहा है कि आप परमेश्वरीय शक्ति की अनुभूति करते हो। अगर सच में करते हो तो आज से कोई दुख लेके मेरे पास मत आना, क्योंकि परमेश्वर को दुख नहीं आता। आप कई दुखों की गीत गाते हो मेरे पास और कहते हो कि मेरे अंदर परमेश्वरीय तत्व है। क्या परमेश्वरीय तत्व को सुख दुख सता सकता है? मैं घड़ी घड़ी आपके अंदर के परमेश्वरीय तत्व को प्रणाम भी इसीलिए करता हूं, कम से कम आपको याद रहे कि वही ईश्वर जो व्याप्त है, जो आकाश में, जल में, अग्नि में, पृथ्वी में और वायु में जो व्याप्त है, वो मेरे अंदर भी स्थित है। मैं वो हूं और वो मैं है। तो अब संसार के दुख सुख की बातें तो माया है। क्या है? माया। माया में फंस के तो दुखी होते हो। पकड़ना चाहिए जिसको पकड़ते नहीं हो। जो छूट जाएगा उसको पकड़ने के लिए दिन रात दौड़ भाग करके पूरा जीवन निकाल देते हो। इसको क्या कहते हैं महाराज? इसको क्या कहते हैं? हाँ? मुझे रास आ गया है। देखो, जब हम अपने विचारों को दृढ़ कर लेते हैं तो दृढ़ता के बाद काफी चीजें अपने जीवन में घटती है, क्योंकि हमारी अंतर चेतना में एक शक्ति है। क्या है? शक्ति है। अवचेतन में एक शक्ति है। अब देखो, किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाए, उसको सुलाए दिया जाए, उसको सुला दिया जाए, उसको गहरे गहन मूर्छा में ले जाए। हिप्नोटिज्म यानी गहन मूर्छा में ले जाना, यानी अर्ध निद्रा में ले जाना, जहां आदमी सोया भी नहीं है, जागा भी नहीं है, उन्मना अवस्था में रहता है। इस अवस्था में उसको कहा जाता है कि अब तुझे मैं सिगरेट जला के तेरे शरीर के हर जगह लगाने वाला हूं और तुझे जलाने वाला। तो ये जो आदमी है ये सोया हुआ नहीं है, ये हमारी बातें सुनता है, लेकिन पूरा जगा हुआ भी नहीं है। ये पूरी तरह जगा हुआ भी नहीं है, पूरी तरह सोया हुआ भी नहीं है। इसको मालूम है कि कोई मुझे जलाएंगे, कोई मुझे जला रहे हैं और सिगरेट से जलाएंगे। पहले वो सिगरेट को जलाएंगे, फिर उसके अग्रभाग के आग से मेरे शरीर को जलाएंगे। ये इतना उसको समझ है, लेकिन उठ के भाग जाए इतना जगा हुआ नहीं है, और कुछ भी प्रक्रिया ही ना करे, प्रतिक्रिया ही नहीं करे, इतना सोया हुआ भी नहीं। ये चिल्लाता है मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, लेकिन वो लोग उसको जलाते हैं। क्या करते हैं? जलाते हैं महाराज, ऐसे जलाते हैं। अब जैसे जैसे जलाते जाते हैं, जब उसकी गहन मूर्छा टूट जाती है, उठ के देखता है तो जगह जगह सिगरेट से जला हुआ निशान उसको दिखता है। तब वो कहता है कि आपने मुझे क्यों जलाया? आपने कहा कि हम गहन मूर्छा में तुम्हारे साथ कुछ प्रयोग करेंगे।
मैंने सोचा क्या प्रयोग करेंगे, मैंने इसलिए अनुमति दी, लेकिन आपने तो मुझे जला दिया, ये क्यों किया? तब वो बताते हैं उसको कि हमने मात्र तेरे शरीर पर पेंसिल रखा था। क्या रखा था? पेंसिल। क्या पेंसिल जला के किसी चमड़े को भस्म कर सकता है? लेकिन ये हजारों बार गहन मूर्छा में कई लोगों के साथ प्रयोग करके साबित किया हुआ है कि पेंसिल को रखते हुए भी अगर तेरा मन सोचता है कि ये आग जले हुए सिगरेट से मुझे जला रहे हैं, तो उस गहन मूर्छा में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सिगरेट का ही जला हुआ, कोई जला हुआ सिगरेट ही मानेगा, और पेंसिल भी आपके चमड़े को जला सकता है। और जलते सिगरेट को भी रख के और एक प्रयोग करते हैं, जो सिगरेट जल रहा है, अब वो रखेंगे तो जलेगा कि नहीं, लेकिन उसको कहा जाता है हम तुझे मात्र पेंसिल रखेंगे। खुशी खुशी बोलता है रखो ना, पेंसिल रखो, क्या फर्क पड़ेगा। एक पेंसिल को जिसको हमने शार्पनर से चूप भी नहीं किया हो, उसको रखने से क्या हम में कोई फर्क पड़ेगा? पेंसिल रखेंगे बोल के उसके ऊपर सिगरेट रखते हैं जला हुआ। इस बार विपरीत, पहले क्या बोला था? क्या बोला था? रखा क्या? पेंसिल। लेकिन क्या हो गया? जल गया। इस बार सिगरेट रखते हैं, असली सिगरेट जलता हुआ, लेकिन उसे कहा जाता है कि पेंसिल रखेंगे। लेकिन इस बार उसके शरीर में कोई भी प्रकार का असर नहीं आता है। भाइयों, ये सत्य निरूपण किया हुआ, हिप्नोटाइज करके लोगों के साथ की हुई परीक्षा का मैं परिणाम आपको बता रहा हूं। सामने से पेंसिल आ रहा है कि सिगरेट आ रहा है, ये मायना नहीं है। आप उसको कैसे झेलते हो, वैसे आपका शरीर उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। आप अगर कोई छोटी चीज को भी बड़ा दुख मान के अगर जीवन में उसको झेलोगे, वो बड़ा दुख बन के आपको सताएगा। और बड़े से बड़े दुख को भी आप मात्र हल्के से लोगे तो आपका मन उस दुख के साथ संघर्ष करके स्वयं को विजेता बनाने की ताकत प्राप्त कर लेगा। पूरी खेल आप क्या सोचते हो इसका है, क्या आ रहा है इसका नहीं है। पूरा खेल मन का है। क्या खेल है? मन का महाराज। पूरा खेल मन का है, शरीर का नहीं। इसलिए योग साधना, जिस शिविर का आज 5 दिन पूरा हो गया है और 3 दिन पूरा होके घर जाओगे, प्रार्थना करूंगा घर में भी ये योगी भाव, ये योगी स्मरण, ये योगी क्रिया, ये योगी प्रयत्न को बना के रखना, न वरना आप समुद्र के नमक की तरह कहीं गायब भी हो जाओगे। समुद्र में कितने मण नमक होगा किसी को पता ही नहीं, लेकिन उस पानी में दिखता ही नहीं कि कोई नमक भी है। लेकिन जब उसका पानी को निकाल करके सुखा के सूर्य रोशनी में रख के फिर कोई उस पानी में से दिखता है कि कुछ नमक भी इसमें था। ये संसार के समुद्र में जो अंदर घुस जाता है, परिवार गृहस्थी में जो फंस जाता है, वो अपने अंदर आत्म तत्व को रखते हुए भी, योग तत्व को पाए हुए भी, प्रभु तत्व को अपने अंदर समाहित रखे हुए भी संसार के समुद्र में गायब हो जाता है नमक की तरह। उसको मालूम तक नहीं पड़ता है कि मेरे अंदर कुछ था, मेरे अंदर कुछ है और मेरे अंदर कुछ हो सकता है। ये संसार का समुद्र है। उसमें जाने के बाद बेटा कहेगा पिताजी ट्यूशन फीस भरना है, बेटी की उम्र देख के मन में फिक्र होगी कि इसकी शादी करनी है, पत्नी अपनी हिसाब से आपको लोचेगी, परेशान करेगी, वो सब आपको आनंद देगा। पत्नी बोलेगी साड़ी दिलाओ। अब गली में कोई औरत जाए और अनजानी हो और साड़ी दिलाओ बोले तो आप क्या करोगे महाराज? वो भी औरत, ये भी औरत, उसमें भी 2 आंख, इसमें भी 2 आंख, उसमें भी 2 एक पैर, इसमें भी 2 पैर। ये पूछते ही मन में खुशी होती है कि मेरी पत्नी साड़ी मांग रही है, और वो गली की औरत पूछते ही मन में लगे कि जा जा काई का साड़ी, चल यहां से।
फर्क इतना ही है, इसमें माया जुड़ी हुई है ना, उससे अभी तक माया नहीं जुड़ी। और रिश्ते की जरूरत भी नहीं, गली में जाने वाली पर भी अगर थोड़ा मन विकृत होके माया जुड़ गया, उसको भी दिलाने लगोगे। ये माया का खेल है, ये माया ऐसे ही करता है जीवन में। इसलिए योग की जरूरत है। प्रार्थना है मेरी तो कि घर जाके अपनी साधन को मत भूलना। अगर साधन भूल गए तो समझना अभी भी पुण्य जगह नहीं है। जो साधन और भजन को छोड़ के संसार की सभी क्रिया को नियमित करता है वो पापी है। भोजन करना, नींद करना, व्यापार करना, उद्योग में जाना, इसमें किसी के भी क्रम स्खलित होते मैंने नहीं देखा है। इस क्रम में कोई भी आगे पीछे होते मैंने नहीं देखा आज तक। ये क्रम व्यवस्थित चलता है। खाना यानी देखो, भोजनशाला में देखो घंटी बजा के पहुंचते हैं, लेकिन यहां देखो 4 बजे, अभी भी एक बहन योगा मैट लेके 4 बजे आई है महाराज। कितने बजे? 4 बजे। और ये बहन 8 बजे ही खड़ी हो जाती है। दुनिया कहती है कि ये पागल है ना वो होशियार है। मैं कहता हूं कि ये होशियार है ना वो पागल है। अभी आई है एक बहन, अभी आई थी, मैं अभी बोल ही रहा हूं, आई है वो गिड्डी सी बहन योगा मैट लेके अभी पहुंची है, अभी बैठी है चादर बिछा के। आपको मैं कहता हूं, एक बार संसार की क्रिया आगे पीछे हो जाए तो चले, ऐसे मन में दृढ़ता रख के लिख के भी रखना, कि नोटबुक में लिख लेना कि गुरुदेव के वचन प्रमाण, संसार की क्रिया आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरा साधन और भजन कभी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मेरे साधन भजन में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। ये लिख के रख लो, कभी पढ़ोगे तो वापस याद आएगा। क्योंकि हम अच्छी बातें भूलने की स्वभाव रखते हैं, और हमारे जीवन में जो गलत हुआ उसको कभी भूलते ही नहीं। 20 साल पहले मेरे ननंद ने मेरे से क्या कहा था आपको पता होता तो ऐसी ननंद से आप कभी बात ही नहीं करते। कितने वर्ष पहले? 20 साल पहले। और कल किसी ने चॉकलेट दिया, वो याद नहीं रहता। याद क्या रहता है? 20 साल पहले की लड़ाई। क्या लिखा बेटा? संसार की सभी क्रियाएं आगे पीछे हो तो चलेगा, साधन भजन नियमित होना चाहिए। साधन भजन कैसे होना चाहिए? नियमित। हाँ, साधन भजन। भोजन आधा घंटा बाद कर लूंगा, नींद आधा घंटा बाद कर लूंगा, लेकिन मेरी साधनाएं, मेरी योग, मेरा आसन, मेरा प्राणायाम, मेरा ध्यान धीरे धीरे साधन भजन बढ़ेगा। जब आपको उसका आनंद महसूस होगा, प्रभाव महसूस होगा, तेज महसूस होगा, अपने आप ही आप फिर उसको करने लगोगे, क्योंकि वो आपके अंदर असर करेगा तो आप छोड़ोगे नहीं फिर। और असर करे जब तक करना पड़ेगा। वो असर कर गया तो फिर वो खुद करेगा आपको करवाने का काम। थोड़ा असर हो जाए उतना करना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के व्यायाम करके शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को स्वस्थ करना पड़ेगा। थोड़ा चलना फिरना दौड़ना ये सब नियमित करना पड़ेगा। ये शरीर के लिए नहीं है। आज एक हम नए एक प्रशिक्षण को लेंगे। आप ध्यान रखना, हमारे योगी रोगाराम जी सुबह आपको कुछ भी सिखाते हैं, वो शरीर पर असर तो करता है, लेकिन वो शरीर के अंदर बैठे हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार पर भी असर करता है। ये उस पर असर करता है। समझ रहे हो आप? जिन लोगों के मन में घाव हो चुके होते हैं, उनके शरीर में रोग होते हैं, और जिनके मन में कोई न कोई दुख के थपेड़े स्मरण बन के परत बन गए हैं, वो शरीर भी बीमार पड़ जाता है। मन और शरीर एक दूसरे का पूरक है।
बिना दिन का रात हो सकता है क्या? बिना रात का दिन हो सकता है क्या महाराज? नहीं हो सकता है। रात और दिन की तरह शरीर और मन है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। शरीर को ठीक करना, मन प्रसन्न होगा तो शरीर अपने आप मस्त होगा। किसी को कोई दुख का समाचार मिलता हो, दुख का समाचार मन पर असर करता है, लेकिन उसी समय उसका शरीर ढीला पड़ जाता है कि नहीं? हाँ, एकदम वो बैठ जाता है घबरा के। किसी व्यक्ति को बोले जो कहीं जा रहा हो, तेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, वो चलते चलते वहीं बैठ जाएगा, रोने लगेगा, तो ये रोना मन का काम और बैठना शरीर का काम है कि नहीं? ये दोनों काम एक साथ चलेंगे। मन और शरीर अलग काम ही नहीं कर सकता है। जैसा मन वैसा शरीर। तो आप मन को सुधार नहीं सकते हो तो शरीर को सुधारो, मन अपने आप सुधर जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप मन को तो कैसे पकड़ पाओगे? क्या आपके वश में है मन? वायु वेग मनोवेग बोलते हैं। वायु की तरह मन बहता है। वायु तो भी चलते चलते चलता है। आपको मैं बोलता हूं अमेरिका को याद करो, देखो अमेरिका याद आ जाएगा। एक क्षण में मन अमेरिका जाएगा। एक क्षण में मन वैकुंठ में नारायण के चरण में जा सकता है। एक क्षण में मन गर्द में गिर सकता है। इस मन को अगर वश में नहीं कर सकते हो तो शरीर को वश में, इसको वश में करना, शरीर को महाराज, और शरीर को वश में करना है तो पहले प्राण को वश में करना है। किसको वश में करना है? प्राण को। प्राण यानी हवा। क्या चीज? हवा। जिसने हवा को वश में कर लिया, देखो इस संसार की किसी भी क्रियाओं में प्राणायाम ही मूल आधार है। क्या चीज? देखो आप अच्छे से खूब चलते हो, हमारे योगी जी बोलते हैं खूब चलो। दिन में आपको बोला होगा सुबह के समय खूब चला करो, दौड़ा करो। इससे क्या होता है? प्राण अपने आप स्वतंत्र हो करके आपके अंदर फैलने लगता है। जिन फेफड़ों में प्राण नहीं चलता है बैठे बैठे रहने से, और जिन फेफड़ों में आप एक जगह पड़े रहने से, इस प्राण की गति एकदम अस्वस्थ और असंतुलित हो जाता है। जब खूब चलते हो तो वो प्राण आप में खेलने लगता है। प्राणायाम को विधिवत करना अलग बात है। देखो प्राणायाम क्यों करना, एक अच्छी बात आपको समझाता हूं, और मौत क्या है ये भी समझाता हूं। प्राणायाम की महिमा भी आज समझाता हूं, आप समझ जाओगे मेरे बेटे। इसके लिए उठ के वहां तक जाऊं, मुझे फिर समय नष्ट होता है। एक नोटबुक लो, ले बेटा, बच्चा बोलता किसी का मत लो, अपना लो। उनका हाथ लगाते ही उसमें शक्ति आ जाती है, आप हाथ मत लगाइए। कितना बच्चा होशियार बच्चा है। देखो एक औरत को किसी ने डांस सिखाया। क्या सिखाया? ईश्वर ने हम सबको नाचने के लिए इस धरती में भेजा है। द वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज एंड वी आर एक्टर्स, किसी ने कहा। बेर्नार्ड शॉ कहते हैं कि दुनिया एक नाट्य मंच है और हम सब इधर नाट्य करने के लिए आते हैं, ड्रामा करने के लिए आते हैं। और जैसे ही ड्रामा पूरा होता है क्या हो जाता है? हा? पर्दा लग जाता है। क्या लग जाता है? पर्दा। आपके सबके पर्दे लगेंगे। उसके पहले ही अच्छे से सुधर जाओ। तो मेरे को सबसे प्रिय है योग शिविर, मंत्र साधना शिविर। तो मैं साधक हूं इसलिए कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति को योगी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? योगी। हाँ, जो योगी नहीं बनेगा वो जरूर भोगी बनेगा। क्या बनेगा? भोगी। और जो भोगी बनेगा वो रोगी बनेगा। क्या बनेगा? रोगी। और जो रोगी बनेगा वो मूर्छित होके मरेगा। कैसे मरेगा? मूर्छित होके महाराज। हाँ, और हमारा ये धर्म कहता है कि आप जिस कोठरी से निकलते हो वैसा ही अगली कोठरी आपको मिलता है। देखो भाई, किसी ने बीएससी में फर्स्ट क्लास में पास किया,
तो फर्स्ट क्लास में पास करने वाले को उसके लायक का काम मिलेगा कि नहीं, सेकंड क्लास में पास किए हुए को उसके लायक का क्लास मिलेगा कि नहीं, फेल हुए को उसके लायक का कोई ना कोई मिलेगा कि नहीं। मिलेगा महाराज। तो आप मरते समय जिस वस्तु को याद रख के चलते हो वो वस्तु ईश्वर हो और उत्तम वस्तु हो, तो आगे बीएससी में पढ़े हुए को भी उत्तम परिणाम लाया हो तो उत्तम ही अगला उसका जीवन होता है। तो मरते समय उत्तम ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि आपके रिजल्ट के अनुसार ही आगे आपको जीवन मिलने वाला है, जन्म मिलने वाला। जब प्राण तन से निकले तेरो नाम मुख से निकले, गुरुवर की होवे छाया। गुरु के चरण में रहूं उस समय। क्यों गुरु के चरण में रहूं? मंदिर में क्यों नहीं रहूं? मूर्तियों के पास क्यों न रहूं? मूर्ति तो तू चैतन्यवान होगा तो ही बोलेगी। तू चैतन्यवान नहीं है तो मूर्ति तेरे लिए जड़ है, लेकिन तू जड़ है और गुरु के पास है तो वो तुझे चैतन्यवान बना देंगे। तो बोलेगा कि मैं नारायण के पास रहूंगा, मैं कृष्ण के पास रहूंगा। नारायण और कृष्ण जगे हुए लोगों के लिए नारायण और कृष्ण हैं, सोए हुए लोगों के लिए सिर्फ मूर्तियां हैं। लेकिन गुरु तो जगे हुए लोगों के लिए भी नारायण है न सोए हुए लोगों के लिए भी नारायण, तो दोनों को जगा सकते हैं। जब प्राण तन से निकले तेरो नाम मुख से निकले, गुरुवर की हो छाया। तू अकाल में बजाने लगता है, तू ताल कहां से सीखा वो मुझे जानना। उस तुझे सिखाने वाले को लगाना है दो। हाँ, तुझे लगा के मतलब नहीं है, तुझे कोई सिखाया उसको ले आ मेरे पास। गुरुवर की हो में छाया, मन में न हो माया, तप से हो कोश काया, जब प्राण तन से निकले। बीमारी आ जाए, डॉक्टर बोले कि आपको मिठाई नहीं खाना है, आपको फल नहीं खाना है, आपको चावल नहीं खाना है, आप ही थोड़े मिताहारी हर चीज में व्यवस्थित बुद्धिमान रहोगे, मरते समय बेमौत मरना नहीं पड़ेगा। घोड़े को लगान बांधते हैं, हम घोड़े नहीं, जानवर नहीं है, हमको बुद्धि का लगान बांध के जीवन चलाना चाहिए। मुंह पर लगान कौन बांधेगा आपके ऊपर? आप क्या घोड़े हो? घोड़े को लगान बांधते हैं कि नहीं? नहीं तो वो इधर उधर देखता ना उधर घुसने लगता है, इसलिए उसको लगान बांध के आदमी खींचता है। भगवान ने सिर्फ इंसान पर, देखो गाय को भी नांद बांधते हैं, डोरा डालते हैं नाक में, नहीं तो इधर उधर घुसेगा। लेकिन आप में इसलिए नहीं डाला भगवान ने, पछता रहे हैं अभी भगवान, इसलिए नहीं डाला, सोचा कि ये इंसान है अपने विवेक से काम करेगा। अब भगवान पछतावे के गाय डोर ठीक है, इनसे कम से कम घास में ही मुंह डालेगा ज्यादा से ज्यादा, ये किसी में भी मुंह डालने जा सकता है, उससे भी गया बीता आदमी, ये किसी में मुंह डालेगा। तो ध्यान रखो, अपने जीवन में जो आकर्षण आ रहे हैं, जिस चीज के प्रति आप आकर्षित होते हो उसके प्रति विवेक नहीं रखोगे, आकर्षण में पड़े रहोगे तो आकर्षण दुख दे सकता है। उस आकर्षण का परिणाम क्या होगा? देखो, आकर्षण दो है, एक है संसार का आकर्षण, एक है मुक्ति का आकर्षण। जिसको मुक्ति का आकर्षण आ गया, धीरे धीरे वो मुक्ति के आकर्षण में पड़ के ईश्वर को प्राप्त करता है। जो संसार के आकर्षण में पड़ गया वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये मत सोचना कि मरते काम खत्म हो गया है। अगर मरते ही काम खत्म हो जाता तो वापस जन्मते ही माँ के स्तन में मुंह नहीं डालते आप। कभी सोचते नहीं हो कि एक बच्चा जन्म लेते ही बराबर किसी माँ के मुंह स्तन में मुंह डाल के चूसने कैसे लगता है? ये सिखाया किसने है उसको? क्योंकि अनंत जन्मों में सीखी हुई प्रक्रिया है, कभी सिखाने की जरूरत नहीं है। अनंत जन्मों में सिखाई हुई प्रक्रिया है, वो करता रहता है, कोई सीखने की जरूरत नहीं। आपने सिखाया
ले बच्चा ले, यहाँ है भाई चूस। वो बच्चा ढूंढ लेता है स्तन, वो बच्चा मुंह लगा लेता है और चूसने से दूध आएगा, ये ध्यान भी है उसको। ये किसने सिखाया? अनंत जन्मों से सीखी हुई बातें। देखो क्या बताऊं संसार की लीला। अब हम पहले मैं जो बोल रहा था वो बात देखते हैं। एक नर्तकी को नृत्य सिखाया गया महाराज। क्या सिखाया गया? नृत्य। अब नृत्य सिखाया, उसको कहा कि हर बार हर एक नृत्य के एक हाव भाव में तुझे 12 कदम आगे बढ़ना है। कितना कदम? 12 कदम। अभी यहां स्टेज है। क्या है? स्टेज। यहां दर्शक बैठे हैं। कौन बैठे हैं? दर्शक। ये स्टेज है। उसको क्या बोला? 12 कदम आगे बढ़ना है। अभी देखो, था ता थैया, था ता थैया, था ता थैया, था थैया बजाने वाले बजा रहे हैं। कोई ताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई गंजीरा बजा रहा है, कुछ बजा रहे हैं। ये थई 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 करके, क्योंकि उस समय आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो। आप एक नृत्य कर रहे हो तो सामने आज जितने भी बैठे दर्शक उनको देख के था करती करती आगे आ गई। क्या करी? आगे आ गई। कितना आगे आई? और जब लौटी 10 कदम ही लौटी। कितना लौटी? 10 कदम। ता तैया 10 कदम लौट गई। अब यहां खड़ी रही, कहां? 10 कदम पीछे। अब वापस 12 कदम आगे आना ये तो इसको दिमाग में है, लेकिन कितना कदम पीछे जाना ये समझ में नहीं है। अब देखो ये वापस क्या करेगी? ता तैया यानी 2 कदम पहले से आगे आ जाएगी, क्योंकि वो कितने कदम पहले पीछे गई थी? 10 कदम। यानी 2 कदम वो पीछे खड़ी है, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि 12 कदम आगे आते हैं तो 12 कदम पीछे जाएंगे तो ही हम उस जगह खड़ेंगे जहां खड़े थे। अगर हम 2 कदम कम कर दिए तो अगली बार में 2 कदम ज्यादा आ जाएंगे। अच्छे से सुनना मेरे बच्चों इस बात को, आपके जीवन में बहुत लाभ करने वाली बात बता रहा हूं, इसको अच्छे से सुनना। अब 12 कदम आगे आ गई। अब वापस भी ता तैया करके यहां आई है 10 कदम। अब इस बार यहां खड़ी हुई वापस 12 कदम आगे आई। कहां आ गई है? 12 कदम। ये क्या है? ये लकीर क्या है? स्टेज है महाराज। मंच है। अब वापस 10 कदम पीछे जा रही है। ता तैया पीछे जा रही है। जा रही है ना? जा रही महाराज। बेटा प्रिंस है क्या रे? ये तो ये पेन दे दिया मेरे हाथ में, ये सिर्फ भगवान लिख सकते हैं। जो नहीं लिखता हो उससे भी लिखवाने का काम भगवान का है। भाई मैं तो छोटा भगवान का चेला हूं, मैं अभी कैसे लिखूं इससे? भाई अगर आप मेरी सिद्धि देखना चाहते हो तो इससे लिख के दिखाता हूं, लेकिन इस चक्कर में इसमें सिद्धि बिगाड़ के क्या करना है? किसी जरूरतमंद में बिगाड़े। अभी क्या करी? 12 कदम आ गई, ता करती। अभी वापस कितने कदम पीछे जा रही है? 10 कदम। ये देखो मारा ता करके यहां आ गई। अब इसका अगला शुरू हो गया नृत्य। अब इस बार ता करके मंच से नीचे गिरी ना, इसी को मौत बोलते हैं। मौत और कुछ नहीं है। 12 श्वास अंदर लेते हो और 10 श्वास ही छोड़ो। 10 श्वास छोड़ते हो, 12 श्वास छोड़ते हो और 10 ही अंदर लेते हो। 12 छोड़ते हो और 10 ही अंदर लेते हो, तो हर बार आप जान नहीं पाते हो कि धीरे धीरे मैं आगे जा रहा हूं बुढ़ापे की ओर, और एक दिन मन से जो नीचे गिर जाते हो और मर जाते हो, उसी को बेमौत बोलते हैं। और आनंद का मौत चाहिए और ईश्वर चाहिए तो जितना श्वास छोड़ा उतना ही अंदर लेना पड़ेगा, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। जितना 12 बार चल के आगे निकले, 12 बार आप नाचते नाचते आगे आए तो 12 बार नाचते नाचते पीछे भी जाना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं कि जिंदगी भर 12 बार नाचते आगे आ रहे हो और 10 बार ही पीछे जा रहे हो, तो अगली बार और आगे आ जाते हो। धीरे धीरे
नहीं आना चाहिए। वो असमय में, युवा अवस्था में ही बुढ़ापा जैसे जीवन में गति आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है, बीमारी आ जाती है और असमय में मौत भी आ जाता है। क्योंकि 12 कदम आगे आए थे न कितना कदम पीछे गए थे? 10 कदम मारे। हाँ? तो हम 12 श्वास तो बाहर छोड़े, अगली बार 10 लेंगे तो प्राण ऊर्जा कम नहीं पड़ेगी। जिसमें प्राण ऊर्जा कम पड़ती जाती है, चिड़चिड़ापन, टेंशन, डिप्रेशन, अंदर में कहीं गड़बड़, दुख, संकट और दुनिया भर की परेशानी। जवानी में ही बाल सफेद हो गए, अभी उम्र 25-30 हुई, डाई लगाने लगा बेचारा और रात में नींद नहीं आती। सबका एक ही कारण है, था करते 12 बार बाहर आए थे, लेकिन थई करते 10 बार ही पीछे गए थे। समझ रहे हो? इसलिए जो मंच से गिर गई नर्तकी, वो कोई नहीं, वो नर्तकी आप लोग ही हो। ये नर्तकी जो थई करके एक दिन क्या हो जाते हैं। तो गुरुदेव आपको अमर सिद्धि का रहस्य सिखा रहे हैं कि प्राणायाम वो वस्तु है, सिर्फ आगे कितना जाना यही नहीं, पीछे कितना जाना ये भी जो सिखाता है, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको प्राणायाम बोलते हैं? श्वास को समतुल करने की शक्ति को प्राणायाम बोलते हैं। सांस को अपने अंदर देखो। मैं आपको एक बात पूछूं महाराज, बेटा इसका ढक्कन कहां? देना मेरे बच्चे। फोन कहां? YouTube में देखने वाले मेरे प्यारे सभी भक्तों का, आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना करते हैं और यही मंगल कामना करते हैं। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूं। आप कहोगे योग साधन में यम को रखा, नियम को रखा, आसन को रखा, फिर ही तो चौथे स्थान में प्राणायाम को रखा। इसलिए यम को पहले रखा, नियम को पहले रखा। आप कितना भी प्राणायाम व्यवस्थित करने जाओ, अगर मन संतुलित नहीं है तो प्राण संतुलित नहीं होगा। सात्विक आहार होना जरूरी है। गरिष्ठ खाओगे। हमारे जैन धर्म में एक कथा है कि एक ब्राह्मण एक बार देखता है कि राजा के दरबार में भोजन बहुत अच्छा बन रहा है। राजा ने पूछा, आपको क्या चाहिए पंडित जी? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। अरे मांग लो पंडित जी, कुछ मांग लो ना, आपको हम देना चाहते हैं। नहीं महाराज, मैं क्या मांगू, शर्म आता है। शर्म क्या, आप जो मांगेंगे। कुछ नहीं महाराज। राज रसोड़े की तरफ जा रहा था, देखा कि विभिन्न पदार्थ बने हैं। तो मेरी इच्छा है कि आप जिस थाली में खाते हैं, जिस कटोरे में खाते हैं, जिन जिन वस्तुओं को खाते हैं, जितना घी, केसर, इलायची डाल के खाते हैं, वैसे के वैसे मेरे को परोसा जाए। राजा ने कहा, पंडित जी मुझे आदत है लड़ाई करके, युद्ध करके, संसार के लोगों में आक्रोश, गुस्सा दिखा के, तो गरिष्ठ पदार्थ मुझे हजम हो जाता है महाराज। आप तो वेद पाठ करने वाले पंडित जी हो। स्वस्ति न इंद्रो अरिष्टनेमि, आप तो पाठ करते हो महाराज, आपको कहां ये बचेगा। आदमी अपने पाचन और शक्ति को समझ के भोजन करना चाहिए। अपनी आयु और अवस्था को देख के भोजन करना चाहिए। मैं जब अभी 65 वर्ष का हूं महाराज, मैं जवानी में 25 रसगुल्ला खाता था, इसलिए वो आदत पड़ गई। अभी भी 25 खाऊंगा। तब तेरी शरीर अलग थी ना, आज तेरा शरीर अलग है। जवानी में 25 रसगुल्ला खाया, आज भी 25 रसगुल्ला खाएगा, 25 बाटिल ग्लूकोज चढ़ाने पड़ेंगे हॉस्पिटल। तो महाराज, पंडित जी बहुत ठीक है महाराज, आप बोलते हैं तो नहीं खाता हूं।
आप मना करते हैं तो किस लिए? मैं इसलिए पहले बोला ही नहीं, आपने पूछा तो। आपने ही पूछा तो मैंने बोला मेरी इच्छा यही है कि आप जो भोजन करते हो वो मुझे करना है। फिर आपको ना बोलनी थी तो पूछना क्यों? राजन हम जाते हैं। वह पंडित जी को उदास होते देख के बोला, पंडित जी मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपके भले के लिए कह रहा हूं कि आपको ये पचेगा नहीं, आप ये मत खाओ। ठीक है महाराज। चेहरे में उदासी देखा, राजा ने बोला जो होगा होगा भाई, तेरी इच्छा पूरी कर ले। तेरी इच्छा पूरी कर ले। कुनिक राजा की कहानी जैन आगमों में आती है, ये कहानी बौद्ध में भी है, सनातन में भी है। ये तीनों शास्त्रों में ये कहानी बताई कि व्यक्ति अपनी अवस्था, मन और बुद्धि को समझ के ही आहार, निद्रा, चर्या, क्रिया सब करनी चाहिए। अगर ये नहीं समझता है तो दुखी होगा। राजा ने आदेश दे दिया, इसको इच्छित खाना दे दो भाई, जैसे मुझे खिलाते हो। राजा को तो राजा के लिए अर्ध पाव मण के आटे की रोटी में पूर्ण पाव मण घी डाला जाता है। क्या पंडित जी हजम कर पाएंगे? उसमें देखो तो सब्जियों में इतना तेल और मिठाइयों में इतनी मिठास, शक्कर घुली हुई, उस पर गरिष्ठ चीजें, प्याज, लहसुन, मादक पदार्थ सब। आपको निवेदन करता हूं मैं, आप कुछ त्याग करो मत करो, प्याज लहसुन का त्याग जरूर करो जीवन में। जिसने प्याज लहसुन का आदत रखा है जीवन में, निश्चित वो तामसी होगा। करोड़ परमात्मा का भजन करके भी अपनी जिंदगी में कभी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकेगा, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं। वो लाख करें कोशिश, परमात्मा उसके लिए दूर रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सत्य है वो सत्य इसकी बुद्धि को सदा टांग पकड़ के खींचेगी नीचे आने के लिए। इसलिए कुछ छोड़ो मत छोड़ो महाराज। क्या छोड़ना पड़ेगा? प्याज लहसुन। हाँ, कोई भी देखो, खुद को जो वैष्णव कहते हैं, गांधी जी तो कह दिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, जय पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी ने क्या कहा? वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने। मैं तो कहता हूं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो प्याज लहसुन नो त्याग करे। किसका त्याग करे? प्याज लहसुन का महाराज। हाँ, प्याज लहसुन का जो त्याग करे वो वैष्णव हो सकते। तो खूब खा लिए पंडित जी। शास्त्र कहता है कि शराब पीने से, क्या पीने से? शराब। शराब पीने से, शराब जब तक शरीर में रहता है तब तक बुद्धि भ्रष्ट होता है। जैसे ही शराब का नशा छूटा, बुद्धि वापस जगता है। लेकिन प्याज खाने वाले के खून में ही भ्रष्टता आ जाती है। क्या आ जाती है? भ्रष्टता। खून ही भ्रष्ट हुआ होता है। सभी प्रकार का चिड़चिड़ापन, सभी प्रकार के आक्रोश, लड़ने। आजकल देखो किसी भी जगह जाओ, कोई लाइन में आगे आ गया हो तो उसके साथ ऐसे लड़ते हैं जैसे कोई उसने 10 मन सोना चोरी की। बात बात में अपना अधिकार जमाने में लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा, अहमदाबाद, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, इतना काफी नहीं है। किसी जगह का नाम बदला दो, इतनी काफी नहीं है। वहां के लोगों में भी संस्कार आए तो ही वो नाम सार्थक हो सकता है। ये तो कल भी कहा मैंने। क्या इलाहाबाद प्रयागराज होने से आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे? आतंकवादियों को सात्विक बनाना इससे ज्यादा जरूरी है किसी गलियों के नाम बदलाने से। ये बहुत आवश्यक है। तो महाराज पंडित जी घर घुसे तो जब तक शाम हो गई सब सो रहे थे। बहू सो रही है, बेटी सो रही है, पत्नी सो रही है, सब सो रही है।
ऐसे खा के पंडित जी आए केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोतीपाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्करपाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़को आम अमरूद अंगूर अनानस फणस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरबानी कोपरा ने चुमारा लेवो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री धरती थोड़ो ना करियो पान चबाओ मजा लेओ। ऐसे मजेदार भोजन को किए हुए का अब क्या गति हो महाराज, क्या गति हो। घर आए तो पत्नी के साथ पहले संभोग किया। किसके साथ? पास में सोई हुई बेटी के साथ भी संभोग किया पंडित जी ने, उसके साथ बहू के पास भी संभोग किया। उसके बाद ही मादकता उतरी, फिर नशा उतरने के बाद समझ आया कि मैंने क्या किया। इसमें राजा की क्या गलती थी? कितनी बार राजा ने चेतावनी दी, उनको गुस्सा आ गया कि राजा का खाना मेरे को बर्बाद कर दिया, मैं भ्रष्ट हो गया। तो राजा जब रथ में चल रहा था, सैनिक का बेटा राजा बिंबिसार का बेटा, इन्होंने गुलेल उड़ा करके पत्थर से उसका आंख फोड़ दिया। आंख फूटने के कारण उसका नाम कुनिक राजा पड़ा। यही कुनिक राजा की कहानी है जो सनातन में, बौद्ध में, जैन में, सभी में ये शास्त्रों में है कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न पर ध्यान रखिए अपने जीवन में कि क्या खा रहे हो। अगर जीवन में कुछ खाने की इच्छा होती है तो कृष्णगिरी आके प्रसाद पाइए, सदा मंगल होने वाला। क्या पाइए? प्रसाद महाराज। कृष्णगिरी का प्रसाद मन के विषाद को मिटा देगा। विषाद को मिटाए वही प्रसाद है। समझ रहे हो? कितने लोगों को प्रसाद का आनंद आ रहा है। बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। महाभारत में सबसे बली, शरीर से बलवान कौन है? हाँ, बहुत होशियार हो, वाह वाह, ज्ञान की सीमा से भी पार जा रहे हो। अब मैं पूछूं कि रामायण में कौन बलवान है महाराज? कौन बलवान है? ये दो चीज तो पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत में भीम बलवान है, रामायण में हनुमान बलवान है, लेकिन ना तो आज तक किसी कथा में बताई गई होगी, ना कोई सोचा होगा। मैं सदा ये बात सोचता हूं कि क्यों हम लोग भजन पूजन से भी, साधना यजन से भी प्राणायाम योग को महत्व देते हैं भारत में। क्यों? कि हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं और भीम भी वायु का पुत्र है, ये बलवान हो सकते हैं। तो ये आपको बताता है कि वायु से ही आप बलवान हो सकते हो और किसी से बलवान नहीं हो सकते। हनुमान जी देखो कितना बड़ा रहस्य है, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हनुमान जी वायु पुत्र हैं, भीम भी वायु पुत्र हैं और इन दोनों के बल के सामने कोई न टिक सके, ऐसा वायु पुत्र। हाँ? तो आप वायु को साधोगे तो आप भी वायु के पुत्र बनोगे। ये संदेश को ही ये दोनों देते हैं आपके लिए कि वायु में ही आपका बल छुपा है। देखो आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि कोई एक बोरा उठाता है, एक कर्म करने वाला कोई कर्मचारी कोई बोरा उठाता है 100 किलो का, तो पहले वो श्वास को रोक के दम बना लेता है अपने में, फिर बोरे को उठा के नीचे पटकने के बाद ही श्वास छोड़ता है। जब श्वास को अंदर लेके दबाता है तो 100 किलो का बोरा उठाने का ताकत उसमें आ जाता है। तो श्वास आपके अंदर होगा तो बल आपके अंदर होगा, इतना सरल है ये। एक बोरा उठाता है भाई, उठाते ही देखो हवा छोड़ते हुए उठाता है कि पहले हवा अच्छा पकड़ के मुंह में दबा के फिर बोरा उठाता है। क्या देखा है आपने? हाँ,
जब आपको इतना ज्ञान है ये सब बातों का कि हनुमानी बलवान है, भीमी बलवान है, और हवा को पकड़ के ही बल से किसी भी भार को उठाया जाता है, तो संसार के जितने भार को आप भार समझते हो, अगर हवा को पकड़ने की विद्या सीख लोगे तो कोई भी भार आपके लिए भार नहीं रहेगा महाराज। हाँ, रहेगा भार? नहीं रहेगा महाराज। उस हवा को पकड़ने की विद्या को प्राणायाम कहते हैं, लेकिन जीवन में सदाचार आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सदाचार। शांति से। कल देखो ये बच्चा ऊपर खड़े होके आप सबको सीखी हुई बातें समझा रहा था, उस समय कितनी शोरगुल मच रही थी वहां। यूं यूं जो सिर हिला रहे हो आप ही थे शोरगुल मचाने वाले। आपको ये विवेक नहीं है कि कोई बोलता है तो शांत सुनना चाहिए, और आप कहते हो कि सदाचार आएगा। आप में सदाचार के जगह में भी अनाचार करने की बुद्धि है, तो फिर आप में सदाचार कब आएगा ये मैं पूछता हूं आपको। हाँ, सब मिलके चिल्लाने लगे क्योंकि कोई बड़ा बन के हमारे बीच वाला आदमी खड़े हो जाए, हमारा ईगो उसको सहन नहीं कर सकता, हमारी ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई मेरे में ही आया हुआ तू आदमी हमको क्या सिखा रहा है। हम भी पूछेंगे कुछ। आपने पूछा तो जिज्ञासा से नहीं पूछा है, अहंकार से आवाज किया है। आपका अहंकार, आपको पता नहीं है कि आपका अहंकार जोर मारता है कि तू हमारे में आया हुआ आदमी हमको यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हम 100 सवाल पूछ के तुझे परेशान करेंगे। या आप ज्ञात या अज्ञात रूप से करते हो, लेकिन कारण ईगो ही है उसका। क्या कारण है? ईगो। हाँ, यू कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अस बिकॉज यू आर विद अस, यू आर वन ऑफ इन अस। ये आपका ईगो काम करता है। Why you are teaching you us? Because you are not our teacher. तो ये अहंकार, जब ये अहंकार नीचे उतर जाएगा, जब मन से विकार नीचे उतर जाएगा, किसी का हिंसा करने का भाव छूट जाएगा। एक कीड़ी मकोड़ी चल रही है तो उसके चाल में अपने बच्चों के चाल को कोई देखता हो। आपके कितने बच्चे हैं, किसके कितने बच्चे हैं, वो खाली उंगली से दिखाओ कितने बच्चे हैं। हाँ, धन्यवाद। मैं आपको आज कहता हूं बेटा कि आज मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना। जब कोई कुत्ता जाता हो, कोई बिल्ली जाती हो, कोई बकरी जाती हो, कोई गाय जाती हो, कोई मच्छर मकोड़ा कीड़ा जाता हो, तो आज निवेदन करता हूं उस समय उसके चाल को देखते समय उसमें अपने बच्चों को देखने का प्रयत्न करिए। सभी जीवों में ईश्वर को तो कोई देख नहीं सकता। हम कहते हैं कि सभी जीवन में ईश्वर निवास करते हैं, किसी की बुद्धि में वो घुसती ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सरल बात है कि जब भी किसी जीव को देखते हो अपने बच्चों को उसमें देखो, उसको मारने की बुद्धि आपकी खत्म हो जाएगी। क्यों? वो आपका बच्चा। अहिंसा के बगैर आपके जीवन में उजाला आ ही नहीं सकता। हिंसक व्यक्ति कभी जीवन में खुशी पा ही नहीं सकता। उसकी हिंसा उसको दुख देने वाली है। मोटर गाड़ी की टिकटें लेकर प्लेन कहां से पाता, ये बच्चा कहां से आता है? बेटा थोड़ा आ इधर मेरे पास, मैं कई दिन से देखता हूं तू मर्जी जैसे। तू नहीं बेटा, रोज तुझे थोड़ी बुलाऊंगा, तू बैठ जा। रोज तेरा ही नंबर थोड़ी आएगा, आ रहा है। मोटर गाड़ी की टिकटें लेकर प्लेन कहां से पाता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आता। सीता जैसी पत्नी चाहता राम नहीं बन पाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा की दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। कहाँ गया बच्चा? आया? गायब हो गया। बुला के ला उसको। भाई कहाँ से आता है, कहाँ गया, क्या है उसके, उसको बुलाओ। कहाँ से आया है देखे थोड़ा। चलो।
अपन समय नष्ट ना करें, लेकिन कहां से आया बेटा, किस गांव का है तू? यहाँ कोई सीखने आया है? पैसा भर दिया तू? पैसा भरा सीखने? अच्छा ठीक है, जा, तेरा नंबर ही नहीं है, जा बेटा जा। वो सेवाकारी है। क्या है? सेवाकारी महाराज। और आप कौन हो? वो सेवाकारी है, आप मेवाकारी हो। क्या है? मेवाकारी। हाँ मेवाकारी। लेकिन ध्यान रखना, भोजनशाला में जाओ, अवसर पाके थोड़ा सा परोसगारी करना, अपने बच्चों को अलग थाली नहीं पकड़ाना। यहाँ का अन्न वेस्ट करोगे तो आपके घर में खाने रोटी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भीख मांग मांग के इकट्ठा करें राशन, और आप उसका बर्बादी करोगे तो आपका कमाया हुआ बर्बाद हो जाएगा। उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, ये ध्यान रखना। यहाँ मिल रहा है बहुत इसलिए, लेकिन इसको मांगने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है मैं ही जानता हूँ। शर्म छोड़ना पड़ता है, लाज छोड़नी पड़ती है, अहंकार छोड़ना पड़ता है, हाथ फैलाना पड़ता है। हम जैसे साधकों को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सनातन कहता है कि भाई तेरी साधना की सिद्धि के साथ साथ सेवा की सिद्धि भी संतों के लिए जरूरी है। तो सेवा के भाव से हम निशुल्क यहाँ भोजन दे रहे हैं 365 दिन लाखों लोगों को, उसको बर्बाद करने वाला अयोग्य है। क्या है? अयोग्य। उतना ही थाली में लेना है जितना खाना, कोई मना नहीं करते। वापस चाहिए तो और एक बार ले ले, कोई दूसरी बार ले तो इस तीर्थ में मना करते। कई जगह ऐसा है कि एक बार डाल दिया निकल जाओ, 99% ऐसा ही है। एक ही थाली में थोड़ा चना रख दिया, हलवा रख दी, पूड़ी रख दी, जा भाई हो गया। यहाँ ऐसा नहीं है, तू 40 बार खाता है पंडित जी जैसे तो तू खा, कोई मना नहीं है। इस जगह मना नहीं करते, उतना ही लेना। इतने छोटे छोटे बच्चों को उनकी माएँ एक एक थाली पकड़ाती है। जिसको थाली पकड़ने ही नहीं आता उसको थाली पकड़ाए, वो कितना वेस्ट करेगा। हाँ, अक्ल रखना उन औरतों को कि मेरे घर में होता तो मैं ऐसे करती क्या। अन्न वेस्ट न जाए। चलो अब ये बात जाने दो। देखो बहुत सरलता से समझाता हूं। लड़का लड़की ये दोनों मिलते हैं, उसी को परिवार कहते हैं ना। परिवार किसे कहते हैं? कोई कहे मैं परिवार हूं। आजकल नया, पहले तो एक टेक्निक था महाराज कि आदमी औरत से शादी करता था। हाँ, ये नियम है कि पुरुष और प्रकृति मिलके ये विश्व का सर्जन करते हैं। विश्व सर्जन कैसे होता है? पुरुष और प्रकृति के मिलन से, यानी पुरुष, प्रकृति यानी स्त्री। इसी से विश्व का सर्जन होता था। फिर मैं देखने लगा लड़का लड़के से शादी करे, है ना? अभी है बेटा? हाँ, लड़की भी लड़की से शादी कर सकते। इसको कई देशों में इसको मान्य भी कर दिया है। कई देशों में इसका मान्य है, लड़का लड़के से शादी करे, लड़की। ये विकृति जब आती है तो धरती त्राही त्राही करती है। आप बोलोगे कि क्या गलती हो गई जो भूकंप आता है, क्या गलती हो गई जो सुनामी आता है? अरे परमात्मा के बताए शास्त्र के विरुद्ध जाओगे, वो सब गलती ही है। वो सुनामी भूकंप आएगा ही आएगा धरती। अब उससे भी आगे चले गया हमारा सेल्फ मैरिज। क्या? सेल्फ। लड़के को लड़की पसंद नहीं, लड़के को लड़का भी पसंद नहीं, लड़की को लड़का भी पसंद नहीं, लड़की को लड़की भी पसंद नहीं। मैं मेरे साथ शादी करूंगा। अब नया ट्रेंड है। कोई नहीं, उसको पूछे, मैं अमेरिका में पूछा आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। विथ होम? किसके साथ? आई एम विथ मी। हमारे मूर्खा, लोग ऐसे होशियार हो गए हैं। पहले देखो जमाना था, गायें घर में पलती थी गायें, कुत्ते गलियों में घूमते थे। देखो जमाना कैसा आया है, गायें गलियों में अनाथ बन के घूम रही है ना, कुत्ते घर में पल रहे हैं। हाँ, कैसे मूर्ख लोग हैं। मैं सोचता हूं कि एक जमाने में हम नींबू को निचोड़ के शिकंजी बना के पीते, जिससे शरीर की गर्मी निकल जाती।
और शरीर में शीतलता के साथ साथ नींबू में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। जब भी कोई पहाड़ी यात्रा करो, कहीं घूमो, अगर आपको थोड़ा चक्कर आने, वॉमिट आने जैसा लगे, एक नींबू का बूंद चको और तुरंत आपका मन स्वस्थ हो जाता है। उसका कारण है कि उसकी खटाई नहीं है, वो तो एसिड करता है। उसके अंदर रहा हुआ ऑक्सीजन आपके दिमाग को ताजा कर देता है। नींबू में इतनी शक्ति